300 से 400 मिलियन शुक्राणु बाहर आपके शरीर से ये जब आपस में मिलते हैं तो बनता है बच्चा। किस प्रकार बनता है? ये उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, दो प्रकार के दोष होता है इस पुरुषवा को। पुरुषवा का क्यों दोष? जय हिंद। आज का टॉपिक आपके सामने है और आज हम समझने वाले हैं कि कब लड़का होगा और कब लड़की। माँ के गर्भ में पल रहे शिशु कब लड़का होगा और कब लड़की होगी, इसके बारे में हम प्रॉपर देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें कुछ गुणसूत्र होते हैं। यानी जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, उसमें कुछ गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र बोले तो गुणसूत्र यानी गुणों को, यानी कैरेक्टर, यानी गुण को ट्रांसफ़र करने वाला कुछ सूत्र होता है जो कि हमारे पूर्वजों से मिलता है। यानी आपके घर में यदि मम्मी पापा हैं तो उनके गुणसूत्र मिल करके आपको बनाते हैं और उन गुणसूत्रों में कुछ सूचनाएं होती हैं, जैसे कि आपका बाल किस प्रकार का होगा, आपकी लंबाई क्या होगी, या फिर आपका चेहरा का बनावट किस प्रकार होगा। ये कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है गुणसूत्र, जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो वही गुणसूत्र होता है और एक मानव में यानी एक मनुष्य में होता है 23 जोड़ा गुणसूत्र। यानी सब देखा जाए मिला करके तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होता है, ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र। इसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यही क्या करते हैं कि लड़की या फिर बनाते हैं या फिर लड़का बनाते हैं। माँ के गर्भ में यदि कोई शिशु पल रहा है तो यही जो गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जो गुणसूत्र होता है उनमें से केवल एक जोड़ा गुणसूत्र वही क्या करता है, लिंग निर्धारित करता है। यानी कब वो जो बच्चा पल रहा है माँ के गर्भ में, कब लड़का होगा और कब लड़की, यही लिंग गुणसूत्र निर्धारित करते हैं। बाकी जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो अन्य प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जैसे उनमें कुछ निहित संरचनाएं सूचनाएं होती हैं कि आपका चेहरा का बनावट किस प्रकार होगा, वो अलग वगैरह वगैरह होता है। 22 में अलग अलग होता है और उनमें से एक 23वां जो होता है फिर एक होता है गुणसूत्र, जिससे कहते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र, जो आपके सामने है। यही गुणसूत्र लिंग को निर्धारित करता है, यानी कब लड़का होगा और कब लड़की होगा यही निर्धारित करता है। बहुत लोग कहते हैं कि रब ऊपर वाला निर्धारित करता है। नो, अभी सब पता चल जाएगा कि कौन निर्धारित करता है कि कब लड़का होगा और कब लड़की होगी। नो गॉड, ओनली वन, योर फादर गॉड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने जाना कि गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र में एक जोड़ी गुणसूत्र होता है। वो कौन सा गुणसूत्र होता है? वो होता है लिंग निर्धारण गुणसूत्र। सबसे पहले जो महिला होती है यानी जो स्त्री होती है और जो पुरुष होता है, इनमें दो जो बच्चा बनाने वाला कार्य करते हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं। जो स्त्री में होता है वो होता है अंडा, जिसे अंडाशय बोला जाता है, और पुरुष में जो होता है उसे कहते हैं शुक्राणु। यानी यदि स्त्री में अंडा नहीं है, अंडाशय नहीं है, और पुरुष में ये वीर्य नहीं है यानी शुक्राणु नहीं है, स्पर्म नहीं है, तो बच्चा नहीं पैदा होगा। क्योंकि यदि इसमें जब ओवम ही नहीं रहेगा, अंडा ही नहीं रहेगा, तो फर्टिलाइज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बच्चा नहीं बन पाएगा। तो देखिए, महिला में जो होता है वो होता है अंडाशय और पुरुष में होता है शुक्राणु। ये जब आपस में मिलते हैं तो बनता है बच्चा। किस प्रकार बनता है ये अलग टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि कब लड़का होगा और कब लड़की होगी, तो यही हम समझते हैं। तो जो अंडा होता है भाई साहब, जो अंडा होता है, अंडाशय होता है, उसमें जो एक जोड़ा गुणसूत्र थे जिसे हम कहते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र, वो अंडे यानी महिला के अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है? वह गुणसूत्र होता है XX गुणसूत्र। XX गुणसूत्र को कहा जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र। अब देखिए, ये हो गया महिला में गुणसूत्र। अब आ जाते हैं पुरुष में गुणसूत्र। तो पुरुष में भी एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिस 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, लेकिन केवल हम उनमें से एक गुणसूत्र की बात करेंगे जो लिंग निर्धारित करते हैं। ठीक, तो जो एक जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं पुरुष में वो होते हैं एक्स और वाई। देखिए, एक जोड़ा का मतलब 2, यानी एक जोड़ा चप्पल का मतलब 2। उसी प्रकार एक जोड़ा गुणसूत्र का मतलब 2। तो जो पुरुष में शुक्राणु होते हैं या फिर जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जबकि महिला में जो होता है गुणसूत्र केवल एक ही प्रकार का होता है, XX गुणसूत्र। जबकि लड़कों यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, 2 प्रकार के गुणसूत्र। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केवल XX गुणसूत्र है और यहाँ पर है XY गुणसूत्र। यानी कहने का अर्थ ये है कि महिला में 2 अंडा बनता है, 2 अंडा से होता है, 2 अंडा बनता है। अब 2 अंडा बनता है, इन दोनों अंडा में क्या होगा? XX होगा, Y नहीं रहेगा इसमें। X गुणसूत्र इसमें भी रहेगा, XX गुणसूत्र इसमें भी रहेगा। लेकिन फंडा ये है, अलग टॉपिक है, वो जुड़वा बच्चे का होते हैं, लेकिन हम बताते हैं इसमें से। अब देखिए, एक अंडा बनता है तो दूसरा नुकसान होता है, दूसरा बनता है तो वो नुकसान होता है। यानी कभी कभार ही एक साथ 2 अंडा संक्रमित होते हैं या फिर बनते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मुद्दा हमारा वो अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम समझने वाले हैं कब लड़का होगा कब लड़की। तो ये जो अब देखिए यहाँ पर होगा 2 अंडा से है, 2 अंडा बनेगा, इसमें क्या होगा केवल XX होगा। लेकिन जो मानव का जो पुरुष होता है उसमें जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, जो वीर्य होता है, वो 2 प्रकार का होता है। कैसे 2 प्रकार का होता है? तो उनमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है X गुणसूत्र और एक होता है Y गुणसूत्र। अब देखिए कब लड़का होगा कब लड़की, ध्यान से। जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तब बनता है यहाँ पर लड़की। और जब पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है महिला के X गुणसूत्र से तब बनता है लड़का। कहने का अर्थ यह है जब पुरुष का X और महिला का X गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो पैदा होती है लड़की। यानी पेट में जो माँ के गर्भ में जो शिशु होगा वो कैसा होगा, वो होगी लड़की। और जब पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलेगा तब बनेगा लड़का। यानी माँ के गर्भ में पल रहे शिशु तब क्या होगा, तब होगा लड़का। यानी जब इसका Y मिलेगा इसके X से तब होगा लड़का, और जब इसका X मिलेगा माँ के X से तब होगी लड़की। अब देखिए, अब हम कहेंगे कि ये किस पर निर्भर कर रहा है, कौन निर्धारित कर रहा है कि कब लड़का होगा कब लड़की? क्या महिला निर्धारित कर रही है या फिर पुरुष निर्धारित कर रहा है? तो अब देखिए कौन निर्धारित कर रहा है। बहुत लोग दोष देते हैं महिलाओं को कि तुम्हारे वजह से लड़की पैदा हुई या फिर तुम्हारे वजह से लड़का पैदा हुआ है। तो इसमें महिला बेचारी का कोई दोष नहीं होता है, ये दोष होता है इस पुरुषवा को। पुरुषवा का क्यों दोष होता है भाई? क्योंकि इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, एक X और एक Y। जब इसमें से X मिलेगा इसके X से तो हो जाएगी लड़की, जब इसका Y मिलेगा उसे X से तब हो जाएगा लड़का। तो ये जो बकलोल होते हैं सब वही कहते हैं कि महिला में यानी उसकी औरत में गलती है कि केवल लड़की हो रही है, बल्कि गलती तो इसके में होता है बकलोलवा में कि ये क्या कर रहा है, ये केवल X गुणसूत्र ट्रांसफर कर रहा है जिसकी वजह से केवल लड़की पैदा हो रही है और लड़की बन रही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि लड़का होगा या लड़की कब निर्धारित होता है। अब हम ये समझते हैं, अब देखिए कि कब X वाला जाएगा कब Y वाला जाएगा। तो आपको पता होगा वीर्य आपके शरीर का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एनर्जी लेवल होता है वो कौन होता है, वो वीर्य होता है। वीर्य जो होता है यानी जो स्पर्म होता है एक वयस्क व्यक्ति में कम से कम 400 मिलियन 1 मिलियन में होता है 10 लाख पैसा। एक बार सेक्स इच्छा प्राप्त करने के पश्चात जो स्खलन होता है, जो वीर्य बाहर आता है, उसमें से 300 से 400 मिलियन शुक्राणु बाहर आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। कहने का अर्थ ये है 1 ml से 3 ml तक आपका जो अंदर का शुक्राणु है वो एक बार बाहर निकलता है, और उस ml में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है वो होती है कम से कम 300 से 400 मिलियन, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपकी एनर्जी किस लेवल से जाता है, ठीक है। तो उसमें 300 से 400 मिलियन शुक्राणु एक बार सेक्स इच्छा प्राप्त करने के पश्चात इतने शुक्राणु आपके अंदर से निकलते हैं, तो जाहिर सी बात एनर्जी तो कम होगी। तो यही कारण होता है। अब इन 400 स्पर्म में क्या होगा, रेस होगा, 400 मिलियन स्पर्म में रेस होगा। जो स्पर्म सबसे तेज दौड़ेगा, सबसे तेज भागेगा, वही जा करके इस अंडा से मिलेगा और बच्चा उत्पन्न करेगा, और वही जो शुक्राणु जा करके उसमें मिल रहा है अंडा में, वही निर्धारित करेगा कि कब लड़का होगा और कब लड़की। यानी उस शुक्राणु में यदि X गुणसूत्र है तो पक्का बात है कि वो लड़की उत्पन्न करेगा, और जब उस शुक्राणु में जो सबसे तेज भाग रहा, सबसे आगे जा रहा है, अंडे के पास पहुंच रहा है, उसमें यदि Y गुणसूत्र होता है तो वो लड़का पैदा करेगा। तो ये होता है फंडा लड़का और लड़की पैदा होने का। कि हम जो भी लोग बोलते हैं महिला की दोष देते हैं कि भाई महिला क्यों लड़की उत्पन्न कर रही है, तो ये गलत बात है। इस पर हम जोर नहीं देंगे, क्योंकि ये कौन निर्धारित कर रहा है, ये पुरुष निर्धारित कर रहा है।